अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हिफियत के साथ होंगे, शादोबाद होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और हमेशा शादोबाद रखे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार जायकेदार मज़ेदार शनवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी। पहले मैंने आप लोगों के साथ बीफ शनवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर की थी, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँ। बहुत उम्दा परफेक्ट बनती है और सबसे मज़े की बात ये है कितने कम मसाले इसके बीच में ऐड होते हैं, इसके बावजूद ये बेहद ही अच्छी बनती है। मगर इसको मज़ीद कैसे मज़ेदार बनाया जा सकता है कि जो इसका टेस्ट है वो हमें बिल्कुल रेस्टोरेंट की कढ़ाई जैसा लगे, तो आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल वही शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आप लोगों ने पूरा वीडियो को वॉच करना है। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने एक कढ़ाई लेनी है, उसके बीच में हम मटन ऐड करेंगे। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ये मटन है, उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 2 जग के करीब इसके बीच में पानी ऐड करना है। ठीक है जी, पानी हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब हम इसके बीच में ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के नमक का। नमक भी मैंने इसके बीच में ऐड कर लिया। अब हमने इसके बीच में 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने आधा कप ऑयल का ऐड करना है। फिर हम इसको तकरीबन 35 मिनट तक दम कर पकाएंगे। 35 मिनट के बाद पानी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है, आप देख सकते हैं। और जो मटन है वो भी काफ़ी हद तक गल चुका है, आप ये भी देख सकते हो। अब हम इसके बीच में टमाटर ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 10 से 15 टमाटर लिए थे, उनकी मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर दिए थे, ये इसके बीच में ऐड कर देंगे। वैसे तो शनवारी कढ़ाई में टमाटरों की सेंटर से कटिंग की जाती है और इसके बीच में रखे जाते हैं, मगर मैं अभी जो है ना छोटे छोटे पीसेस करके इसके बीच में ऐड कर रही हूँ। आप लोग ऐसे भी बना के देखना, बहुत ही अच्छी बनती है कढ़ाई। अगर खास तौर पर आप ये चाहते हैं कि आप जो कढ़ाई बनाएं उसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हो, तो आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, टमाटर मैंने इसके बीच में ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी सी बुनाई कर ली थी। अब हम इसके बीच में सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। 3 जो है ना सब्ज़ मिर्ची मैंने साबुत ऐड की थी और 2 जो है ना उनकी मैंने कटिंग कर ली थी। बिल्कुल ऐसे ही ऐड करनी है। तो हमने सब्ज़ मिर्ची भी इसके बीच में ऐड कर दी। अब हमने इसके बीच में आधा कप जो है ना पानी का ऐड करना, ज़्यादा नहीं ऐड करना, आधा कप सिर्फ पानी का ऐड करेंगे। इस दौरान हमने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको तेज़ रखना है। अब हमने इसकी खूब बुनाई करनी है, इतनी बुनाई करनी है कि पानी जो है ऐसे ही ड्राई हो जाए और जो टमाटर हमने इसके बीच में ऐड किए हैं ना वो नरम हो जाए। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद आप खुद देखेंगे टमाटर जो है वो नरम पड़ना शुरू हो गए हैं और साथ में जो पानी हमने इसके बीच में ऐड किया है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई होता जा रहा है। तो हमने 2 से 3 मिनट लगातार इसकी बुनाई करनी है। कढ़ाई आप लोगों ने कोई भी बनानी हो ना, आप उसकी बुनाई जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी और शानदार सी बनेगी। हम इसके बीच में आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम लोगों ने धनिया पाउडर ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें, सिर्फ ये दोनों ही स्पाइसेस इसके बीच में ऐड होंगी, इसके अलावा इसके बीच में कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं होती। ये दोनों स्पाइसेस ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसको भूनना है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और भूनेंगे। अब हमने इसको मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट फिर लगातार भूनना है और जो चूल्हे की फ्लेम है वो हम लोगों ने तेज़ ही रहने देनी है। 2 से 3 मिनट लगातार भूनने के बाद फिर इसको 1 मिनट तक हमने मज़ीद पकाना है। अभी आपको इसका मसाला नज़र नहीं आ रहा, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा मसाला बना है। लास्ट में मैंने इसके बीच में थोड़ा सा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था और थोड़ी सी जो काली मिर्चों का पाउडर है आधा चम्मच हम इसके बीच में मज़ीद ऐड करेंगे। लास्ट में हम चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार शनवारी मटन कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप लोगों को बिल्कुल भी शनवारी मटन कढ़ाई खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब मर्ज़ी आप इसको बनाकर खा सकते हो। सबसे मज़े की बात ये है कि खाकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसके बीच में इतनी कम स्पाइसेस पड़ी हैं। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाएंगे। खास तौर पर अगर आपने घर में दावत रखी हुई है तब तो इस रेसिपी को लाजमी अपने मेन्यू में शामिल करें। बस आपने शनवारी मटन कढ़ाई बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आप इसके बीच में सब्ज़ मिर्ची ऐड करोगे वो ज़रा तीखी होनी चाहिए। कुछ होती हैं वो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती, स्पाइसी नहीं होती, मगर आप जो इसके बीच में सब्ज़ मिर्ची ऐड करोगे ना बस स्पाइसीज़ हो, उससे ये होगा कि आपको इसके बीच में और कोई मिर्च ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये जो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।